नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, टॉपिक वाइज हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसमें नाउन चैप्टर के 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। आज नाउन चैप्टर का तीसरा और अंतिम सेशन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रेस्पेक्ट। यहाँ पर आपको सेंटेंस जो दिया गया है वो कह रहा है कि लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे, कहाँ पे? फ्यूनरल पे। क्या पे करने के लिए? रेस्पेक्ट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वर्ड दिया हुआ है आपको फ्यूनरल। दोस्तों फ्यूनरल का अर्थ होता है दाह संस्कार। फ्यूनरल का क्या अर्थ होता है? दाह संस्कार। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो वर्ड आपको दिया हुआ है रेस्पेक्ट, दोस्तों रेस्पेक्ट का मतलब तो होता है सम्मान। जबकि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसका दाह संस्कार हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसको श्रद्धांजलि देंगे, ना कि सम्मान। तो इसलिए रेस्पेक्ट जो वर्ड है, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? ट्रिब्यूट से रिप्लेस कर देंगे। और यही इस सेंटेंस में एरर है। हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर शी फेड हर डॉग। ये कह रहा है कि वह हमेशा अपने बच्चों को खिलाती थी खाना, बिफोर शी फेड हर डॉग। अपने कुत्ते को या डॉग को खिलाने से पहले वह अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रंस। दोस्तों हम जानते हैं कि चाइल्ड नाउन जो है ये सिंगुलर है। चाइल्ड नाउन जो है ये सिंगुलर है। अगर हमें इसका प्लूरल फॉर्म चाहिए तो इसका प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है। क्या होता है? चिल्ड्रन। तो जब चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है तो यहाँ पर चिल्ड्रंस लिखना सरासर गलत है, और यही यहाँ पर गड़बड़ है। चिल्ड्रंस नहीं होगा, पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वीमेन। कि सरकार को महिलाओं के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करे। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। दोस्तों अपब्रिंगिंग का मतलब होता है किसी को पालना पोसना, किसी का लालन पालन करना। दोस्तों हम जानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी किसी भी वर्ग या समाज की लालन पालन की नहीं है, बल्कि उनके उत्थान की है। ऐसी सुविधाएं सरकार प्रदान करे जिससे महिलाओं की स्थिति समाज में सुधरे। तो हमें यहाँ नाउन चेंज करना पड़ेगा। जो एप्रोप्रिएट नाउन होगा वो होगा अपलिफ्टमेंट। एप्रोप्रिएट नाउन क्या होगा? अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है, या सरकार ऐसी कोशिश करेगी, ऐसी सुविधाएं देगी जिससे महिलाओं का समाज में उत्थान होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये हमारा यहाँ पर एप्रोप्रिएट नाउन होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। कि जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? मकान मालिक। तो ये कह रहा है कि जो मकान मालिक है वो ये नहीं बता पा रहा था कि नौकरों में से किसने ग्लास तोड़ा था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है विच प्लस ऑफ, और यहाँ पर नाउन है। दोस्तों जब भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाए, विच प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इस स्थिति में आने वाला नाउन जो है वो हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आगे भी ये काम आएगा कॉन्सेप्ट आपके। तो यहाँ सर्वेंट लिखना जो है वो सरासर गलत हो गया। यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा? सर्वेंट्स लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर अ 500 रुपीज़ नोट। ये कह रहा है कि मैंने जो है दुकानदार से पूछा कि क्या तुम्हारे पास 500 के नोट के चेंज है, यानी खुले हैं।
तो कह रहा है आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर ए 500 रुपीज़ नोट। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिकल ए लगा हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर नोट है वो भी कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ पर हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 500 रुपये का नोट, कितने नोट, एक नोट, तो ए 500 रुपीज़ नहीं होगा, यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट नाउन होगा वो क्या होगा, रुपी, क्योंकि हर तरफ सिंगुलर सेंटेंस में मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर होगा, रुपीज़ की जगह रुपी होगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं 66, कह रहा है आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कह रहा है कि मैंने पत्र पढ़ा और उसे, उस पत्र के अंदर जो भी मटेरियल था, जो भी कंटेंट था, उसके बारे में उसको जागरूक किया या उसके बारे में उसको जानकारी दी या बताया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कंटेंट। दोस्तों कंटेंट जो है वो सामग्री के लिए हम लोग बोलते हैं, कौन सी सामग्री, अध्ययन सामग्री। जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ये कंटेंट अच्छा है, वो कंटेंट अच्छा है। अब पत्र में क्या है कि अलग अलग चीज़ें हैं, सेंडर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, लेटर की बॉडी है, तो एक से ज़्यादा कंटेंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो एप्रोप्रिएट नाउन जो होगा हमारा वो क्या होगा, कंटेंट्स। एप्रोप्रिएट नाउन जो यहाँ पर होगा हमारा वो होगा कंटेंट्स। तो ये यहाँ पर करेक्शन हमको करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फैन्स ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। कह रहा है कि फ़ैन की जो ब्लेड है, जिसको आप आम बोलचाल में फ़ैन की ताड़ी या पंखुड़ी बोलते हैं, तो कह रहा है कि फ़ैन की जो ब्लेड है वो टूट चुकी है और हमें नया फ़ैन ख़रीदना पड़ेगा इससे पहले कि हम उसको डिस्पोज ऑफ करें। ये यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब लगी हुई है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना। डिस्पोज ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, टू लीव समथिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देना है, क्या लिखा हुआ है, फैन्स ब्लेड। दोस्तों फैन जो है उसको हमने किसके साथ रिलेट किया है, ब्लेड के साथ। फैन जो है कैसा नाउन है दोस्तों, नॉन लिविंग नाउन है, और यहाँ पर ब्लेड जो है वो भी कैसा नाउन है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ब्लेड जो है वो भी नॉन लिविंग नाउन है। दोस्तों जब भी हम नाउन एंड केसेस टॉपिक पढ़ते हैं नाउन चैप्टर में, तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ सीखते हैं कि जब भी हमें पजेसिव केस की बात करनी हो, जब भी किसकी बात करनी हो, पजेसिव केस, तो अगर पजेसिव केस में लिविंग के लिए बात करनी हो तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, और अगर हमें नॉन लिविंग की बात करनी हो तो हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों नॉन लिविंग नाउन हैं, तो हम लोग राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे और प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा ब्लेड ऑफ फैन। क्या लिखना पड़ेगा, ब्लेड ऑफ फैन। तो यहाँ द फैन्स ब्लेड की जगह क्या होगा, द ब्लेड ऑफ फैन, द ब्लेड ऑफ फैन। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में एरर हो गया। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। कह रहा है कि हाल ही में मैंने केरला विज़िट किया था और वहाँ का जो वातावरण मैंने देखा, प्राकृतिक आवेश देखा, तो वो मेरे लिए कैसा था, ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग मतलब जो आपकी सांसों को एकदम रोक दे, अत्यंत खूबसूरत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सीनरीज। हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, सीनरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके साथ हम लोग एस या ई एस का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो बहुवचन बनाना संभव नहीं है। एक स्थिति और ध्यान रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ सीनरीज लिखना सरासर गलत हुआ, सीनरी लिखना होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 69
कह रहा है द फूड बास्केट कंटेन अ डार्क चॉकलेट, एन इक्लेयर एंड अ पेस्ट्री नीटली रैप्ड इन फॉइल पेपर। कह रहा है कि जो भोजन की टोकरी थी उसके अंदर एक डार्क चॉकलेट थी, एक इक्लेयर थी, एक पेस्ट्री थी, और वो बहुत ही साफ सफाई से एक फॉइल पेपर के अंदर उनको रैप किया हुआ था, मतलब उनको लपेट के रखा हुआ था। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है डार्क चॉकलेट। दोस्तों चॉकलेट की जो बार होती है उसके लिए हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं अ बार ऑफ चॉकलेट। क्या बोलते हैं? अ बार ऑफ चॉकलेट। तो दिस इज द एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन वाइल वी आर मेंशनिंग अबाउट अ चॉकलेट। हम डायरेक्ट चॉकलेट नहीं बोल सकते, चॉकलेट के लिए सिंगुलर फॉर्म में बोलने के लिए एक फ्रेज़ हम लोग उससे पहले प्रेफिक्स करते हैं, और वो फ्रेज़ क्या है? अ बार ऑफ। तो यहाँ पर ए डार्क चॉकलेट लिखना गलत हो गया, हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ए बार ऑफ डार्क चॉकलेट। हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए बार ऑफ डार्क चॉकलेट। तो ये जो है एप्रोप्रिएट यहाँ पर करेक्शन होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। दिया है द शिफ्टिंग टास्क इज ऑलमोस्ट डन, ओनली द फर्नीचर्स हैव टू बी डिलीवर्ड। कह रहा है कि शिफ्टिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, केवल फर्नीचर डिलीवर करना बाकी है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है फर्नीचर्स। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फर्नीचर जो है दोस्तों ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि हम लोग इसमें एस या ईएस का उपयोग नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का भी उपयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर एप्रोप्रिएट होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वोंट बी एबल टू क्लाइंब द हिल। कह रहा है कि अगर आपका गियर सही नहीं है तो आप कार को पहाड़ी की चोटी पर नहीं चढ़ा पाएंगे या पहाड़ी पर नहीं चढ़ा पाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि भाई अगर आपको चढ़ाई पे चलना है तो आपको जो है कैसा गियर यूज़ करना पड़ेगा? कम, फर्स्ट या सेकंड में चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? गियर्स। देखिए गाड़ी में गियर तो एक ही है, जो अपन बोलते हैं फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो वो तो उसकी फॉर्म्स हैं कि भाई 1 में 2 में धीरे रहेगी, 3 और 4 जो है वो उसके टॉप गियर है, स्पीड जो है वो पकड़ेगी गाड़ी। तो गियर्स बोलना गलत है, गियर बोलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में गियर तो एक ही है। जो आप 1 2 3 बैक बोलते हैं वो उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर है। अगला देखिए, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। ये कह रहा है कि मैं अपनी सारी सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है कि अपने साली को भी बोलते हैं, ननद को भी बोलते हैं, कि भाई उनको इनवाइट किया था बेटे के जन्मदिन की पार्टी पर। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है। पहले तो ये समझिए कि सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इत्यादि ये सारे अंग्रेजी में कैसे नाउन माने जाते हैं? कंपाउंड नाउन माने जाते हैं। कैसे नाउन माने जाते हैं? कंपाउंड नाउन। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल जब भी हम लोग बनाते हैं तो एस या ईएस का उपयोग जो है वो फर्स्ट वर्ड के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? फर्स्ट वर्ड के साथ। जनरली जब भी हम लोग नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट वर्ड के साथ एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन कंपाउंड नाउन के केस में जब भी प्लूरल फॉर्म बनेगा तो फर्स्ट वर्ड के साथ एस या ईएस लगेगा। तो सिस्टर इन लॉ का अगर आपको प्लूरल बनाना है, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टर्स इन लॉ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टर्स इन लॉ। तो यहाँ सिस्टर की जगह क्या होगा? सिस्टर्स होगा, और यहाँ लॉज की जगह क्या होगा? लॉ। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी। ये कह रहा है कि मैं अपना धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उन सब के प्रति जिन्होंने मुझे वोट किया था। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, थैंक यू, किसी को धन्यवाद देना। ग्रेटिट्यूड को अपन हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञता, या हम लोग बोल सकते हैं किसी को धन्यवाद देना, किसी को धन्यवाद देना। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो नाउन है ग्रेटिट्यूड, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड्स की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा?
ग्रैटिट्यूड लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है रेहाना हैड एवरीथिंग, ब्यूटी इज अ गुड फिगर एंड अ स्वीट पर्सनैलिटी। कह रहा है रेहाना के पास सब कुछ था, ब्यूटी खूबसूरती थी, अ गुड फिगर उसका फिगर अच्छा था, एंड अ स्वीट पर्सनैलिटी और बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी उसका था। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ब्यूटीज लिखा हुआ है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ब्यूटी जो है ये एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं दोस्तों वो अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब उनके साथ एस या यस लगाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ब्यूटीज़ लिखना सरासर गलत हो गया। हमें क्या लिखना पड़ेगा? ब्यूटी लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ फुल वीक शी इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ बिग सिस्टर। कह रहा है कि पूरे सप्ताह उसने एक बड़ी बहन होने के नाते सुख सुविधाओं का आनंद लिया। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, बिग सिस्टर लिखा हुआ है। दोस्तों बिग जो एडजेक्टिव है ये शेप और साइज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में अगर बोल दें तो आकार के लिए। जबकि उम्र के अंदर, जबकि अगर उम्र में कोई बड़ा है, उम्र में यदि कोई बड़ा है तो उसके लिए हम लोग कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे? एल्डर। तो यहाँ बड़ी बहन के लिए बिग सिस्टर बोलना ठीक नहीं है, एल्डर सिस्टर बोला जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में एरर हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है नो बेगर हु कम्स टू आवर डोर्स गोज बैक एम्प्टी हैंडेड। कह रहा है कोई भी भिखारी अगर हमारे दरवाजे पे आता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। दोस्तों यहाँ देखिए, नो बेगर हु कम्स टू आवर डोर्स नहीं होगा, डोर होगा, दरवाजे पर। ठीक है, तो दरवाजे पर बोलने के लिए डोर्स नहीं बोला जाता है, डोर बोला जाता है कि भी हमारे एंट्रेंस पे अगर कोई आता है तो हम उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। बी में एरर है। अगला देखिए, कह रहा है वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। कह रहा है कि वर्मिन जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है फसलों को। दोस्तों वर्मिन जो है ये मेनली आता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए, एक से ज़्यादा जो कीट पतंगे होते हैं। तो दोस्तों ये नाउन दिखने में तो आपको कैसा है? सिंगुलर है, लेकिन नाउन ये है कैसा? प्लूरल। इसकी तरीके के और भी नाउन हैं अंग्रेज़ी में, कैटल है, मैन है, वीमेन है, इन्फेंट्री है, कैवेलरी है, पीजेंट्री है, पोल्ट्री है, पुलिस है। तो दोस्तों ये सारे नाउन आपको दिखने में कैसे हैं? सिंगुलर, परंतु ये सारे प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। सिमिलरली तो जब सब्जेक्ट वर्मिन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। डस तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ डस की जगह क्या आएगा? डू आ जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला सवाल देखिए 78, कह रहा है ऑल द फर्नीचर्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड। कि सारा जो फर्नीचर है उसको रिप्लेस कर दिया गया है मकान मालिक के द्वारा। तो दोस्तों कई बार पढ़ चुके हैं, फर्नीचर जो है कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस का उपयोग नहीं कर सकते। तो फर्नीचर्स लिखना सरासर गलत होगा, यहाँ फर्नीचर लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है। अगला देखिए, कह रहा है ऐसे राइटिंग इज़ एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। कह रहा है निबंध लिखना या निबंध लेखन जो है वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और जो भी लेखक निबंध लिखना चाहता है उसे निबंध लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, प्लानिंग जो है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मैनी को एडजेक्टिव की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी एज ए एडजेक्टिव हमेशा कौन से नाउन को क्वालिफाई करता है? काउंटेबल नाउन को। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी का जो काउंटर पार्ट है मच, इसको एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैनी प्लानिंग लिखना सरासर गलत है, मच प्लानिंग लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। इसी के साथ ये हमारा अंतिम सवाल आ गया है इस सेशन का और इस चैप्टर का भी। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो प्रोनाउन चैप्टर होगा।
अंतिम सवाल है, ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4, कि उसने 4 वर्ष की उम्र में क्या सीखे थे? अल्फ़ाबेट्स। मैंने आपको कल के ही सेशन में बताया था कि A to Z जो हमारे पास लेटर्स हैं अंग्रेज़ी में, इन 26 लेटर्स को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्फ़ाबेट नाम देते हैं, वर्णमाला जिसको आप कहते हैं। तो दोस्तों ये ऑलरेडी प्लूरल है, 26 लेटर्स को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। तो जो चीज़ ऑलरेडी प्लूरल है उसको दोबारा प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स लिखना जो है वो सरासर क्या है? गलत है। इस लिहाज से सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में एरर हो गया। तो ये हमारे 80 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में थे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगला जो अपना सेशन होगा वो प्रोनाउन चैप्टर पे होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।